हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल शर्मा, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन, कोलेजन क्लिनिक्स जयपुर से। और आज हम बात करेंगे एक बेहद ही जरूरी टॉपिक के बारे में जो कि प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक्स में काफी कॉमनली परफॉर्म किया जा रहा है। वो होता है स्किन ग्राफ्टिंग। दोस्तों, स्किन ग्राफ्टिंग हम लोग उन केसेस में करते हैं जबकि हमें काफी लार्ज एरिया पे घाव हो गया है, जैसे कि बर्न के बाद या फिर ट्रॉमा के बाद अक्सर हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जब वो घाव होता है तो उसे कवर करने के लिए हमें आपकी खुद की स्किन का सहारा लेना पड़ता है। और उस स्किन को जब हम लेते हैं और आपके जो घाव पे लगाते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है प्लास्टिक सर्जरी में, और यह दो तरीके से किया जा सकता है। एक होता है पार्शियल स्किन थिकनेस ग्राफ्ट, जिसमें कि हम सिर्फ एपिडर्मिस और डर्मिस का कुछ हिस्सा आपकी जो डोनर साइड्स होती है, जो कि थाइस, मोस्ट कॉमनली थाइस या फिर हिप्स से लेते हैं और आपके जो घाव हैं उन पे इसे लगा दिया जाता है। और दूसरा होता है फुल थिकनेस ग्राफ्ट। फुल थिकनेस ग्राफ्ट, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, फुल थिकनेस। अब इसमें हम एपिडर्मिस के साथ फुल थिकनेस डर्मिस को लेते हैं और आपके जो वुंड होते हैं उस पे इसे लगा दिया जाता है। आइए जानते हैं इनके इंडिकेशंस के बारे में कि कहाँ पे हम स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट यूज करते हैं और कहाँ पे फुल थिकनेस ग्राफ्ट यूज किया जाता है। स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट हम लोग ऐसे समय यूज करते हैं जबकि काफी ज्यादा बड़े एरिया में वुंड को जल्दी ठीक करना है, जैसे कि बर्न के केसेस में या फिर एक्सटेंसिव ट्रॉमा के केसेस में, एक्सटेंसिव जो ट्यूमर या फिर कोई सर्जरी के बाद आपके घाव हो गए हैं, पोस्ट सेलुलाइटिस रॉ एरिया जब बन जाते हैं कई बार, तो ऐसे केसेस में जब काफी बड़ा एरिया हमें कवर करना है तो हम लोग स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट का यूज लेते हैं। और जो इसकी जो डोनर साइट होती है वो अपने आप ही हील हो जाती है। इसलिए यह एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जिससे कि हम लोग काफी बड़े बड़े घाव को भी ठीक करने में कामयाब होते हैं। वहीं दूसरी ओर फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, क्योंकि फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट आपका लिया जा रहा है तो ऐसे केसेस में हम लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं रहता है और जो डोनर साइट्स हैं फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट की, वो बॉडी में लिमिटेड होती हैं और इससे हम बहुत ही छोटे घावों को ठीक करने के लिए यूज करते हैं जो कि एस्थेटिक इंपॉर्टेंस के हैं या फिर फंक्शनल इंपॉर्टेंस के भी कई कुछ केसेस में हम लोग फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट का यूज करते हैं। जैसे कि जब हमारे फेस पे कोई घाव हो जाता है, कोई छोटा सा घाव हो जाता है जो कि ट्रॉमा के बाद हुआ है, या फिर कोई मोल रिमूवल या फिर कोई स्किन कैंसर को हमने निकाला है, तो ऐसे केसेस में जब छोटा घाव है तो उसे हम लोग फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट से हील करते हैं। आपकी जो फेस की स्किन होती है उसमें कॉमनली ब्लेंड हो जाता है और ज्यादा कलर डिफरेंस नहीं देता है। और दूसरे केसेस में जैसे कि आपके हैंड के कॉन्ट्रैक्चर्स हैं जहाँ पे आपकी फंक्शनल इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ऐसे केसेस में भी हम लोग फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट का यूज करते हैं। जैसे कि आगे हम जानेंगे कि फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट कॉन्ट्रैक्चर, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है ग्राफ्टिंग के बाद में, उसे प्रिवेंट करने में काफी मददगार होता है। तो दोस्तों, ये था स्किन ग्राफ्टिंग को लेके हमारा ओवरव्यू कि हम इसे कहाँ यूज करते हैं। चलिए जानते हैं इनके कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो साइड इफेक्ट्स टेम्पररी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या फिर परमानेंट साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। टेम्पररी साइड इफेक्ट्स में जैसे कि आपकी कोई भी सर्जरी के दौरान दर्द या सूजन, खुजली, हल्की जलन और रेडनेस और इरिटेशन, ये काफी सारे जो साइड इफेक्ट्स हैं ये कुछ टेम्पररी समय के लिए रहते हैं और इन्हें हम मेडिकेशंस और कुछ टॉपिकल एंटी इरिटेंट्स और क्रीम्स की मदद से काफी हद तक कवर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स की, जो कि जो आपका प्रोसीजर है उसके कई समय बाद आपको होते हैं, तो ऐसे केसेस में मोस्ट ऑफ द कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी स्किन ग्राफ्टिंग के बाद हो सकते हैं, कि जैसे कि इन्फेक्शन या फिर ग्राफ्ट लॉस। ये जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ये जनरली तब होते हैं जब आपकी वुंड बेड प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में जो स्किन हम लोग लगाते हैं उसका लॉस हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और हमें जो स्किन ग्राफ्ट है उसे रिपीट करना पड़ सकता है। तो इसीलिए वुंड बेड का प्रिपेयर्ड होना बहुत ही जरूरी होता है स्किन ग्राफ्टिंग के लिए। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स का जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो है कॉन्ट्रैक्चर। स्पेशली कॉन्ट्रैक्चर का मतलब होता है स्किन का सिकुड़ना। दोस्तों, ये जो ग्राफ्ट आपके लगाए जाते हैं यह ओवर द टाइम अगर इनकी हम केयर प्रॉपर नहीं करते हैं तो यह जो स्किन होती है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, इस वुंड को जो है वो सिकुड़ने लग जाता है घाव। और ऐसे केसेस में यदि स्किन ग्राफ्ट को हमने जॉइंट्स के आसपास लगाया है, उसके मूवमेंट को वो रेस्ट्रिक्ट कर देती है, तो उस केस को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्चर्स।
दूसरा एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है स्किन ग्राफ्टिंग का, वो है स्किन का कलर मिसमैच। जी हाँ दोस्तों, अगर हमने स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट आपकी बॉडी पर लगाया है तो जनरली चांसेस ये रहते हैं कि यह जो स्किन ग्राफ्ट हम लगाते हैं ये नॉर्मल स्किन से थोड़ा डार्क साइड पे होता है, और यदि हम इसकी प्रॉपर केयर ना करें तो इसमें काफी बार इरिटेशन और बार बार जो स्किन ब्रेकआउट्स होते हैं, अनस्टेबल एरियाज बन जाते हैं। इसीलिए स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट को की जो आफ्टर केयर है उसे बहुत ही तवज्जो देनी चाहिए और प्रॉपर आपके सर्जन के साथ फॉलो अप रखना चाहिए। दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि इन साइड इफेक्ट्स को कम कैसे किया जाए। सबसे जरूरी जो कदम होता है वो होता है आपके प्लास्टिक सर्जन को चुनना। सिर्फ एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन और एक सर्टिफाइड और एडवांस क्लिनिक से ही ट्रीटमेंट अपना कराएं, क्योंकि वो आपकी जो प्रॉपर स्किन की जो नीड्स हैं उन्हें एसेस करेंगे और आपको एक प्रॉपर स्किन ग्राफ्ट करके देंगे, जिससे कि आपके जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस है वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। और रिपीट सर्जरी, जो कि प्लास्टिक सर्जरी में बहुत ही दर्दनाक कॉम्प्लिकेशन होता है, कि रिपीट सर्जरी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसे काफी हद तक कम करने में आपको मदद करेंगे। दूसरी होती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर की पालना करना। दोस्तों, ग्राफ्टिंग लगाने के बाद यदि आपने उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग ना करी हो, अगर प्रॉपर आपने टाइम टेबल से अपनी मेडिसिन ना ली हो, उसे जो स्किन को जो मॉइस्चराइज रखना था वो ना किया हो, तो स्किन ग्राफ्ट पे काफी ज्यादा दुष्प्रभाव होते हैं और उसका लॉस हो सकता है। इसीलिए हाइजीन को मेंटेन करें और प्रॉपर ड्रेसिंग्स अपनी टाइम टू टाइम, जैसा कि आपके सर्जन ने आपको बताया है, उस तरीके से करवाएं। इसमें प्रेफरेबल ये होता है कि आपने जिन सर्जन से ऑपरेट करवाया है उन्हीं से अपनी फॉलो अप ड्रेसिंग्स आप करवा लें, क्योंकि कम से कम 7 से 10 दिन में ये आपका पूरा प्रोसीजर में लग जाता है। तो 7 से 10 दिन तक अगर ड्रेसिंग्स की नीड है तो आप अपने क्वालिफाइड सर्जन से ही ड्रेसिंग्स कराएं, दैट विल बी बेटर। इसके अलावा डाइट और अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें सुधार करने की भी बहुत जरूरत होती है। कोई स्किन ग्राफ्टिंग की करी गई है तो उसके बाद आप हाई प्रोटीन डाइट, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फूड लें, और स्मोकिंग और अल्कोहल यदि आप लेते हैं तो उसे पूरी तरीके से अवॉइड करें। और जैसा कि हर सर्जरी में एक फॉलोअप का इंपॉर्टेंस होता है, उसी तरीके से स्किन ग्राफ्टिंग में भी फॉलोअप का इंपॉर्टेंस है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, आप प्रॉपर फॉलोअप में अपने सर्जन के फॉलोअप में रहें। और स्कार मैनेजमेंट, जो कि एक बहुत ही जैसा ड्रीडेड कॉम्प्लिकेशन है, कि जो स्किन का डिफरेंस है और स्कार जो आता है ग्राफ्टिंग का, वो काफी हद तक हम मैनेज कर सकते हैं यदि प्रॉपर तरीके से सिलिकॉन शीट्स, एंटी स्कार क्रीम्स या फिर लेजर थेरेपी को हमने यूज किया है, तो जो आपका स्कार है वो बहुत ही सटल और स्किन में मैच करता हुआ हो जाता है। तो दोस्तों, ये था स्किन ग्राफ्टिंग को लेकर एक ओवरव्यू। स्किन ग्राफ्टिंग एक बहुत ही सुरक्षित और प्रभावी तरीका है बड़े बड़े घावों को भरने का, बशर्ते इसे सही जगह और सही सर्जन की देखभाल के साथ किया जाए। अगर आपको स्किन ग्राफ्टिंग या फिर कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हो या आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।